अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो मेंटोर फातिमा। होप सो कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम CS 614 की मिड टर्म की तैयारी करने जा रहे हैं और काफ़ी सारे MCQs हम इस फाइल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द ऑटोमेटेड पर्सपेक्टिव एनालिसिस ऑफर्ड बाय डाटा मीनिंग मूव बियॉन्ड द एनालिसिस ऑफ पास्ट इवेंट प्रोवाइडेड बाय पर्सपेक्टिव टूल टिपिकल ऑफ डैश डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 2 है एज अपोज टू द आउटकम ऑफ क्लासिफिकेशन एस्टिमेट डील विद द डैश वैल्यू आउटकम कंटिन्यू इसका करेक्ट ऑप्शन है। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। होप्स हो कि आपने पहले लेक्चर ले लिए होंगे इनके। अगर डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी लंबी फाइल है ये हमारे पास, फिर इस तरह से कवर नहीं हो। पेन रजिस्टर आप लोग अपने पास रख लें। 8-10 MCQs करने के बाद मैं आपको करंट पेपर में जो आ रहे हैं क्वेश्चन वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है द गोल ऑफ आइडियल पैरेलल एग्जीक्यूशन इज टू कम्प्लीटली पैरेललाइज दोज पार्ट ऑफ कंप्यूटेशन दैट आर नॉट कंस्ट्रेंड बाय डेटा डिपेंडेंसीज the dash portion of the program that must be executed sequentially the greater scalability of computation। तो स्मॉलर इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्मॉलर पोर्शन होता है प्रोग्राम का जिसने मस्ट सिक्वेंशली एग्जीक्यूट होना होता है। तो होप्स हो कि आपका ये लेवल है BS का एंड होने वाला है, तो आपको इंग्लिश की उर्दू करना आज आगे होगी अभी तक आपको, यानी इंग्लिश की अगर कोई लाइन लिखी हुई है तो उसकी ट्रांसलेशन आपको समझ आ जाती होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है द डैश इफ फिट इनटू मेमोरी cost only one disk input output access to locate a record by given key dense index इसका करेक्ट ऑप्शन है। पेज नंबर 223 पे ये गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 है द डैश द गोल ऑफ डैश इज टू लुक एज फ्यू ब्लॉक एज पॉसिबल टू फाइंड मैचिंग रिकॉर्ड इंडेक्सिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है। इंडेक्सिंग और जॉइनिंग ये दो जो टॉपिक हैं ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है देयर आर मैनी वेरिएंट्स ऑफ द ट्रेडिशनल नेस्टेड लूप जॉइन इफ देयर इज एन इंडेक्स इज एक्सप्लोइटेड देन इट्स कॉल्ड। तो ये कहलाता है इंडेक्स नेस्टेड लूप जॉइन। क्वेश्चन नंबर 7 है द technique that is used to perform these feats in data mining modeling, and this act of model building is something that people have been doing for a long time, certainly before the dash of the computer data mining technology, before the advent of computer and data mining technology। second option इसका correct है। नेक्स्ट है फाइल आप लोग को ग्रुप में शेयर कर दी गई है, तो ये अगर इसकी डिटेल आप लोग पढ़ना चाहें तो क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स, जहाँ पे साथ में ब्लू लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। ये जो है वो इसके लिए आपके हैंडआउट्स में साथ में पेज नहीं गिवन। जिनका साथ में पेज गिवन है ये तो डायरेक्टली आप लोग हैंडआउट्स पे जाके उस पेज पे जाके आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आती तो वहाँ पर जाके पूरा टॉपिक आप लोग पढ़ के इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है डेटा माइनिंग इज एन डैश अप्रोच वेयर ब्राउजिंग थ्रू डेटा यूजिंग माइनिंग टेक्निक में रिवील समथिंग दैट माइट बी ऑफ इंटरेस्ट टू द यूजर एज इंफॉर्मेशन दैट वाज अननोन प्रीवियसली। एक्सप्लोरेटरी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक्सप्लोरेटरी। क्वेश्चन नंबर 9 है डेटा माइनिंग इवॉल्व्स अ मैकेनिज्म टू कैटर द लिमिटेशन ऑफ डैश सिस्टम टू डील मैसिव डेटा मतलब काफ़ी सारा डेटा सेट विद हाई डायमेंशनली न्यू डेटा टाइप मल्टीपल हेटेरोजीनियस डेटा रिसोर्स etc। होमोजेनियस का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ डेटा एंड हेटेरोजीनियस मीन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। तो OLTP इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द नीड ऑफ सिंक्रोनाइज डेटा अपॉन अपडेट इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेटा कोहेरेंसी। पेज नंबर 12 पे गिवन है। टेक जॉइंटली द एक्सट्रैक्ट प्रोग्राम और नेचुरली इवॉल्विंग सिस्टम फॉर्म्ड अ स्पाइडर वेब आल्सो नॉन एज। इसका करेक्ट ऑप्शन है लेगेसी सिस्टम आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर मैं आपको पहले साथ में बता देती हूँ करंट पेपर, इसको आप लोग नोट कर लें रजिस्टर पे। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो करंट पेपर में आया है वो है करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ओ लैब की आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट था SQL क्यूरी में 3 एट्रीब्यूट फाइंड करने थे। लॉन्ग क्वेश्चन जो थे वो डीनॉर्मलाइजेशन का टेबल बताना था और दूसरा साथ में ETL के 5 चैलेंजेस लिखने थे।
ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है लास्ट वाले, नॉर्मलाइजेशन और ईटीएल के चैलेंजेस वाला, और पहले जो दो थे करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ओ लैब और एसक्यूएल क्यूरी के 3 एट्रीब्यूट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये था आपका करंट पेपर। अब हम मूव करते हैं दोबारा से अपनी फाइल की तरफ। फॉर गुड डिसीजन मेकिंग डेटा शुड बी इंटीग्रेटेड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन टू क्रॉस द LOB। LOB स्टैंड फॉर लाइन ऑफ बिजनेस। दिस इज द गिवन द टोटल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म। Customer perspective is correct. Next, a node of B tree is stored in memory block and traveling B tree involves dash page fault, 0 log n page fault. Next है which statement is true for denormalization। denormalization के लिए कौन सी statement true है? redundant data is a performance benefit at query time but is an performance liability update time। ये लास्ट वाला जो फोर्थ है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है प्री जॉइनिंग टेक्निक इज यूज टू। प्री जॉइन टेक्निक जो है ये यूज़ होती है रन टाइम जॉइन को अवॉइड करने के लिए। क्यूब इज़ अ डैश एंटिटी containing value of certain facts, certain aggregation level at an intersection of a combination of dimension। लॉजिकल इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द गोल ऑफ स्टार स्कीमा डिज़ाइन इज़ टू सिंप्लीफाई। स्टार स्कीमा जो है वो डिज़ाइन किए गए सिंप्लीफाई करने के लिए फिजिकल डेटा मॉडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेन इज़ द डैश लेवल ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द वेयर हाउस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एटॉमिक। ग्रेन इज द एटॉमिक लेवल ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द वेयर हाउस। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन फैक्ट टेबल डू नॉट हैव रिकॉर्ड फॉर इवेंट दैट डू नॉट अकर। उन इवेंट का रिकॉर्ड नहीं होता जो अकर नहीं होते। दीज आर कॉल्ड नॉन रिकॉर्डिंग फैक्ट्स। तो इस ये कहलाता है नॉन रिकॉर्डिंग फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 तो नहीं है वैसे, दरमियान में से 10-11 तक पहुँच के दोबारा से ये फिर 1 नंबरिंग स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पर 11 ही है तो हम इसी तरह से पढ़ेंगे। अ डैश डायमेंशन इज अ कलेक्शन ऑफ रैंडम ट्रांजैक्शनल कोड फ्लैग and text attribute that are unrelated to any particular dimension. The dash dimension is to simplify structure that provide convention place to the store dash attribute। तो इसका correct option है junk। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है ड्यूरिंग ETL प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सपोज यू हैव डेटा विच कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग एनी ऑफ द ट्रांसफर्ड मेथड। किसी भी मेथड को यूज़ करते हुए डेटा जो है वो ट्रांसफ़र किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी दैट यू विल बी चूज़ फॉर द लीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी। आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी है जिसमें लीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है और जो आप चूज़ करेंगे। तो 1-to-1 स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। पेज नंबर 144 पे गिवन है। नेक्स्ट चेंज डेटा कैप्चर इज़ वन ऑफ द चैलेंजिंग टेक्निकल इशू इन डैश। चेंज डेटा कैप्चर जो है ये कौन सा टेक्निकल इशू है, कहाँ पर ये चैलेंज आता है? तो डेटा एक्सट्रैक्शन में या। नेक्स्ट क्वेश्चन है MO लैब फिजिकली बिल्ड क्यूब फॉर डायरेक्ट एक्सेस इन अ मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस देयरफॉर डैश इज नॉन सपोर्टेड। ANSI SQL जो है वो नॉन सपोर्टेड होता है। नेक्स्ट है द यूजर ऑफ डेटा वेयर हाउस आर नॉलेज वर्कर्स, इन अदर वर्ड दे आर डैश इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिसीजन मेकर इज करेक्ट ऑप्शन। Next, if W is the window size and N is the size of data set, then the complexity of merging phase is OWN। O log N पीछे हमने पढ़ा था ना, तो ये इन्होंने खुद दिया कि ये साइज़ होगा और ये जो है वो आपकी विंडो साइज़ है और ये आपका डेटा का साइज़ है। तो इस तरह से फार्मूला क्या बनेगा 0WN। नेक्स्ट है डेटा वेयर हाउस में इंक्लूड। डेटा वेयर हाउस इन के साथ इंक्लूड होता है लेगेसी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसीजन नॉर्मली स्पीड अप डैश डेटा रिट्रीवल। इसका ये डेटा रिट्रीवल वाला और इससे जो नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिनके साथ REP लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि ये रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो रिपीट हो रहे हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है इन हॉरिजेंटल स्प्लिटिंग वी स्प्लिट अ रिलेशन इनटू मल्टीपल टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ। हम स्प्लिट करते हैं रिलेशन को मल्टीपल टेबल्स में किस बेस पर? कॉमन कॉलम वैल्यूज की। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस टिपिकली यूज प्रोप्राइटरी डैश फॉर्मेट टू स्टोर प्री समराइज क्यूब स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर डेटा डैश एंड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। तो ये 320 पेज पे गिवन है। एक इंडस्ट्री और साथ में प्रोडक्ट एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, की रिक्वायरमेंट्स होती हैं डेटा वेयरहाउस प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट है पाइपलाइन पैरेललिज्म फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग थ्रूपुट ऑफ टास्क एग्जीक्यूशन नॉट ऑन डैश सब टास्क एग्जीक्यूशन टाइम।
तो डिक्रीजिंग, नॉट ऑन डिक्रीजिंग सब टास्क एग्जीक्यूशन टाइम, डिक्रीजिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है, पेज नंबर 215 पे गिवन है। Many data warehouse project team waste enormous amount of time searching in vain for a silver bullet. Silver bullet इसका correct option है। Next है focusing on data warehouse delivery on often end up rebuilding. Rebuilding correct option है। Next है Pakistan is one of the 5 major dash countries in the world. Cotton growing countries in the world. Next है dash is a process which involve gathering of information and column through the execution of certain queries with intention to identify erroneous record. Data profiling इसका correct option है। Next है MCQ number 23 है relational database allow you to navigate the data in dash that is appropriate using the primary foreign key structure within the data model. Any direction, any direction इसका correct option है। नेक्स्ट है DSS क्यूरी डू नॉट इन्वॉल्व अ प्राइमरी की, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, सो ट्रू इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश कंट्रीज टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ वैल्यूएबल एंड एक्सपेंसिव हिस्टोरिकल डेटा एंड इन्वेंटिबिलिटी रिजल्ट इन द लिमिटेड कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड डिसीजन सपोर्ट एंड एनालिसिस, तो करेक्ट ऑप्शन है द लैक ऑफ डेटा इंटीग्रेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ ऑब्जर्व दैट द एवरी ईयर ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा रिकॉर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एवरी ईयर में ये जो रिकॉर्ड था ये डबल होता जा। अच्छा, इसको आपने पेज 15 पे गिवन है, इसको आपने चेक कर लेना। आई थिंक ये ट्रिपल हो रहा था हर साल डेटा रिकॉर्ड जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये मुझे लग रहा है कि इसका आंसर ट्रिपल है, लेकिन आपने इसको चेक करना है और कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर डबल है या ट्रिपल है। कुछ थोड़ा बहुत आप लोग को भी काम होना चाहिए ताकि आप लोग एक्टिव होकर समझें चीज़ों को, ऐसा ही है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है मल्टी डायमेंशनल डेटा बेस टिपिकली यूज प्रोप्राइटरी डैश फॉर्मेट टू स्टोर प्री समराइज क्यूब स्ट्रक्चर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फाइल। ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो रिपीट हो रहे हैं ये तो आपने हर हाल में बिल्कुल इनको रट्टा ही लगा लेना अगर समझना है तो भी। प्री कंप्यूटेड डैश कैन सॉल्व परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, एग्रीगेट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश इफ फिट्स इनटू मेमोरी कॉस्ट ओनली 1 डिस्क, अच्छा ये हम पहले कर चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है दोबारा से इस फाइल में। द डिग्री ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन टू रिकॉर्ड्स ऑफन मेजर्ड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू बिटवीन डैश यूजुअली डिपेंड ऑन एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक 0 and 1, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ द हाउस ऑफ क्वालिटी टेक्निक इज़ टू रिड्यूस डैश टाइप ऑफ रिस्क, किस 2 टाइप के रिस्क होते हैं जिनका इनको पर्पज़ होता है 2 टाइप के रिस्क को रिड्यूस करने का। हाउस ऑफ क्वालिटी टेक्निक के पर्पज़ की बात हो रही है। नेक्स्ट है NUM इज स्टैंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट people that design and build the data warehouse must be capable of working across the organization at all level, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ऐसा ही होता है। लोग जो डिज़ाइन और बिल्ड कर रहे होते हैं डेटा वेयर हाउस को, वो उनमें ये सलाहियत होनी चाहिए, वो कैपेबल होना चाहिए कि वर्क कर सकें अक्रॉस ऑल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है दैट इज़ यूज टू परफॉर्म दीज फीड्स इन डेटा माइनिंग मॉडलिंग, and this set of model building is something that people have been doing for a long time, certainly before the dash of computer or data mining technology. Assess advantage, ये फिर जो है वो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। डीनॉर्मलाइजेशन नॉर्मली स्पीड अप डेटा रिट्रीवल, ये रिपीट हो रहा है, पहले हम इसको भी पढ़ चुके हैं। इन नॉर्मलाइजेशन सपरेटिंग वी सेपरेट अ कॉलम इनटू मल्टीपल टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम वैल्यू, ये भी रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है द डेटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंटेशन विदाउट एन OLAP टूल इज़ ऑलवेज पॉसिबल, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है विदाउट OLAP टूल के डेटा वेयर हाउस को इम्प्लीमेंट करना, सो ये गलत है। और साथ में सेकेंड MCQs दिए हुए द परफॉर्मेंस इन MOLAP क्यूब कम फ्रॉम द IO लुकअप टाइम फॉर द एरे डेटा स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसकी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स इस वीडियो में मैंने कवर करवानी है, एक हो गई हमारी कंप्लीट। अब हम सेकंड को स्टार्ट करते हैं, तो ये है हमारी सेकंड फाइल। ऑनलाइन एक्सट्रैक्शन इज़ अ काइंड ऑफ डैश डेटा एक्सट्रैक्शन, तो फिजिकल इसका करेक्ट ऑप्शन है।
ऑनलाइन एक्सट्रैक्शन जो है वो काइंड ऑफ फिजिकल पेज डाटा एक्सट्रैक्शन है। नेक्स्ट है द डैश सा द एडवेंट ऑफ डेटा स्टोरेज और DASD डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस 1970 का करेक्ट ऑप्शन है। ये 1970 में क्या हुआ था, 75, ये सब आपने देख लेना। नेक्स्ट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा वेयर हाउस नॉर्मली इट बिकम डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज बिकॉज दीज सोर्सेज आर नॉर्मली हेट्रोजीनियस। पीछे मैंने आपको पढ़ा था जिनका डेटा डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा होता है वो हेट्रोजीनियस होते हैं, और बाकी जो सेम रिसोर्सेज से जिनका आ रहा होता है वो होमोजीनियस होते हैं। तो ये वही चीज़ आपसे पूछी जा रही है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टास्क ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा टास्क इंक्लूड नहीं है? कन्वर्जन इंक्लूड है, समराइजेशन इंक्लूड है, इनरिचमेंट इंक्लूड है। तो जो इंक्लूड नहीं है वो है फुल डेटा रिफ्रेश। सारे डेटा को रिफ्रेश करना इस के टास्क में इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट और लॉ ऑफ क्वालिटी डेटा क्वालिटी। तो ये ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट है। डेटा डुप्लीकेशन कैन बी हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। डेटा डुप्लीकेशन हार्मफुल हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है फ्लैट फाइल्स आर वन ऑफ द प्रिवेलेंट स्ट्रक्चर यूज्ड इन डैश डेटा एक्सट्रैक्शन। तो ऑफलाइन डेटा एक्सट्रैक्शन में ये स्ट्रक्चर जो है ये फ्लैट फाइल्स का होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ चेंज डेटा कैप्चर टेक्निक। कौन सा एडवांटेज नहीं है चेंज कैप्चर टेक्निक का? लिमिटेड क्यूरी इंटरफेस इज रिक्वायर्ड फॉर डेटा एक्सट्रैक्शन। ये एडवांटेज नहीं है इसका, और बाकी जो तीनों लिखे हुए हैं ये इसका एडवांटेज है। हो सकता है वहाँ पर 3 जो है वो नुकसानात लिख के एक एडवांटेज आपसे कह दें और आपको कहें कि आपने एडवांटेजेस का फाइंड करना है, तो इसके एडवांटेजेस आपको आने चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इज ऑन डैश इज ऑन डेटा। डेटा इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, रिलेशन इज सेड टू बी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट डज नॉट कंटेन मल्टी वैल्यूड। तो अगर रिलेशन जो है वो कोई भी रिलेशन वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहलाता है अगर उसमें मल्टी वैल्यूड कॉलम्स नहीं होते। इन अ फुली नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस टू मैनी डैश आर रिक्वायर्ड, टू मैनी जॉइंस रिक्वायर्ड होते हैं फुली नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस में। नेक्स्ट, इन डेटा वेयर हाउस डेटा इज़ अ कलेक्शन फ्रॉम सोर्सेज। डेटा वेयर हाउस में डाटा कलेक्ट किया जाता है हेट्रोजीनियस रिसोर्सेज से, यानी डिफरेंट रिसोर्सेज से। नेक्स्ट, डिनॉर्मलाइजेशन इज़ मोर लाइक अ कंट्रोल क्रैश विद द एम टू डैश विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इनहेंस इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आई डैश इज़ टू मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन मीटिंग एंड एक्सेप्टेड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इज़ करेक्ट ऑप्शन। सारी एफर्ट्स की जाती हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है MCQ नंबर 14 है डैश इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस टू गेट कॉमन गोल। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस जो कि कॉमन गोल को हासिल करने के लिए होता है वो विजडम वो एप्लीकेशन होती है इंटेलिजेंस की। नेक्स्ट है इन द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन डैश इज़ द रीअरेंजमेंट एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। इनरिचमेंट जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी ग्रेन ऑफ अफेक्ट टेबल मीन। ग्रेन ऑफ फैक्ट्स टेबल का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है द मीनिंग ऑफ वन फैक्ट्स टेबल रो। नेक्स्ट है नॉर्मलाइजेशन डैश, और ऑप्शन दिए हुए हैं इंक्रीज रिडंडेंसी, रिड्यूस रिडंडेंसी, रिड्यूस जॉइन, रिड्यूस टेबल। तो नॉर्मलाइजेशन रिड्यूस करती है रिडंडेंसी को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ टिपिकल ग्रेन। तो नॉर्मलाइज्ड एट्रीब्यूट जो है वो एग्जांपल नहीं है टिपिकल ग्रेन की। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस इज अ टिपिकल यूज डैश फॉर्मेट टू स्टोर प्री समराइज क्यूब स्ट्रक्चर। प्रोप्राइटरी फाइल इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डैश प्रोवाइड अ कम्बिनेशन ऑफ रिलेशनल डेटाबेस एक्सेस एंड क्यूब डेटा स्ट्रक्चर विद इन सिंगल फ्रेमवर्क। तो HOLAP जो है प्रोवाइड करता है कम्बिनेशन रिलेशनशिप डेटाबेस एक्सेस का। नेक्स्ट है डेटा वेयर हाउस प्रोवाइड द बेस्ट सपोर्ट फॉर एनालिसिस। एनालिसिस के लिए डेटा वेयर हाउस जो है वो बेहतरीन सपोर्ट फ्राहम करता है, जबकि OLAP कैरी आउट द OLAP क्या कैरी करता है? एनालिसिस को तज्जिया करता है। एनालिसिस का मतलब तज्जिया करना होता है ना। नेक्स्ट है MCQ नंबर 22 है इन्वॉल्व स्प्लिटिंग टेबल बाय कॉलम।
So that the group of column is placed into the new table and the remaining columns are placed into another new table. Vertical splitting इसका correct option है। जो डेफिनेशंस वगैरह दी हुई हैं उनको आपने देख लेना। डेफिनेशन बहुत कम ऐसा होता है कि वो आपसे कह दें कि इस चीज़ को डिफ़ाइन करें, डेफिनेशन वो नहीं देते। उनको पता है कि बड़े लेवल के स्टूडेंट हैं, अभी बीएस कंप्लीट करने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं कि पूरी की पूरी लाइन ही लिख देते हैं और पूछ लेते हैं कि किसकी डेफिनेशन बताई गई है। ठीक है, तो मोस्टली एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है ओलैप इम्प्लीमेंटेशन आर हाईली कम्प्लीटली डैश हाईली और कम्प्लीटली नॉर्मलाइज होती हैं, डी नॉर्मलाइज होती हैं, प्रिडिक्टिव होती हैं या एडिक्टिव होती हैं। तो ये डी नॉर्मलाइज होती हैं। पेज नंबर 69 पे ये गिवन है। नेक्स्ट है ईच सेल ऑफ रिलेशन आर कंटेन अ सिंगल वैल्यू। अगर हर सेल का रिलेशन आर जो है वो सिंगल वैल्यू ले रहा होता है, कोई रिपीटिंग वैल्यू उसमें नहीं होती, देन इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट, तो फिर वो क्या होता है, रिलेशन आर इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो फिर हमने पीछे भी पढ़ा था जो उसकी सिंगल वैल्यू होती है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कैप्चर्ड बाय फैक्ट लेस फैक्ट टेबल, मैनी टू मैनी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच पीपल ऑफ क्रिटिसाइज डायमेंशनल मॉडलिंग एज बीइंग अ डेटा मार्ट ओरिएंटेड अप्रोच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोज दैट कंसिडर बिजनेस प्रोसेस एज डेटा मार्ट। 110 पेज पे इसका आंसर गिवन है। इन अ फुली नॉर्मलाइज्ड फॉर्म टू मैनी जॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। फुली नॉर्मलाइज में बहुत सारे जॉइंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन एडिक्टिव फैक्ट। नॉन एडिटिव फैक्ट की कौन सी एग्जांपल है? डिस्काउंट इन परसेंटेज, ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्यूब ऑपरेशन। क्यूब ऑपरेशन कौन सा क्यूब ऑपरेशन नहीं है? रोल अप, ड्रिल डाउन या पिवटिंग या आनसी एसक्यूएल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आनसी एसक्यूएल। ये क्यूब ऑपरेशन नहीं है, बाकी तीनों क्यूब ऑपरेशन है। नेक्स्ट है डैश अलाउ डाउनलोड फॉर क्यूब स्ट्रक्चर टू बी डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म विद द नीड फॉर शेड और क्यूब सर्वर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ओ लैप। अच्छा, डी ओ लैप और एच ओ लैप और जितना ये लैप वगैरह की टाइप्स हैं और जितने इसमें टॉपिक्स आ रहे हैं ये सारे आपने डिटेल में कवर करने। आपने देख लिया कि कितने एमसीक्यूज यहाँ से बन रहे हैं। नेक्स्ट फिर रियो लैप प्रोवाइड अस इन्फॉर्मेशन वी आर रिलेशनशिप डेटा यूजिंग। फिर वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, आंसर है इसका आंसी स्टैंडर्ड एसक्यूएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटा हैज़ टू बी चेक्ड, क्लीन्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डैश फॉर्मेट टू अलाउ इजी एंड फास्ट एसेस। इजी और फास्ट एसेस के लिए यूनिफाइड ट्रांसफर अलाउ करता है, यानी यूनिफाइड फॉर्मेट होता है जो कि अलाउ करता है इजी और फास्ट एसेस को। सिंपल आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है जो फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेथड टू सिंप्लीफाई एन ईआर मॉडल। ईआर मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए डी नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज हो। नेक्स्ट है इन ईएलटी प्रोसेस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड। इन ईएलटी प्रोसेस में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में इंक्लूड होता है डेटा क्लींजिंग। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म यूज ऑफ फैब्रिकेशन यूनिट एंड वैल्यूज रेफर टू अ सिंथेटिकली डर्टी डेटा। इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है द ग्रोथ ऑफ मास्टर फाइल एंड मैग्नेटिक टेप एक्सप्लोडेड अराउंड द मिड ऑफ 1960s। मास्टर फाइल के साथ जो बाकी गिवन है, आई थिंक डी है और कुछ और भी हैं, वेबसाइट पता नहीं क्या कुछ इस तरह का लिखे हुए हैं। वो 4-5 ऑप्शन हैं। किसी के साथ 1960 लिखा हुआ है, 1965 या फिर 1970 में क्या हुआ था, 1975 में क्या हुआ था, 80 में क्या हुआ था। तो ये सारे इनमें क्या क्या हुआ था ये आपको पता होना चाहिए और कब कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए। तो ये इनमें से अक्सर एमसीक्यूज आता है। नेक्स्ट है इफ़ वन और मोर रिकॉर्ड्स इन अ रिलेशनल डेटा डू नॉट सेटिस्फाई वन और मोर इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट देन द डेटा। तो फिर डेटा क्या होता है? डेटा सिमेंटिकली डर्टी होता है। नेक्स्ट है ओ लैप क्या है? ओ लैप जो है वो एनालिटिकल प्रोसेसिंग पेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इशूड फेस्ड बाय वेब स्क्रैपिंग इज दैट। कौन सा पॉसिबल इशू है जो कि फेस होता है वेब स्क्रैपिंग में? तो ये है वेब पेजेस में कंटेंट जंक डेटा। वेब पेजेस में जंक डेटा इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की कौन सी एग्जांपल है? प्रोडक्ट। पेज नंबर 79 पे ये गिवन है NOLTP सिस्टम इज ऑलवेज गुड एट। तो ये गुड होता है इवॉल्विंग डेटा पेज पे। तो होप सो को यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। वीडियो काफ़ी लंबी होगी। सो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर देना है। और इसके साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करने की एक वजह ये भी है कि इसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं
उनके करंट पेपर आपको कम्युनिटी की पोस्ट में मिल जाएंगे। जो चैनल पर पोस्ट लगाई जाती है ना, उन पोस्ट की बात कर रही हूँ, वहाँ पर आपको करंट पेपर मिल जाएंगे। और अगर इन केस आपको अपने किसी सब्जेक्ट का वहाँ पे पेपर नहीं मिलता, तो आपने किसी भी कम्युनिटी की पोस्ट पे आपने कमेंट कर देना कि हमें इस सब्जेक्ट का करंट पेपर चाहिए, तो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूँगी। इसके अलावा आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी सब्जेक्ट की फाइल्स हासिल करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।